आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको शेयर करो हर किसी के साथ यार, बहुत ज़रूरी है ये जानना भारत में क्या क्या हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या हो गया है, हम भारतीयों को क्या हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा ही एडिटोरियल है, तो यहाँ मैं आपके आज आंखें खोलूँगा। तो पीपीटी वाइज चलेंगे, एडिटोरियल वाइज, और फिर मैं एक एक चीज़ आपको समझाता रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारे रेगुलेशन बहुत पुअर है। FSSAI, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय कुछ भी खा रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं, क्या मिल रहा है, कहाँ क्या आ रहा है, वी डोंट नो। जो यूरोप में, अमेरिका में प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं, उन चीज़ों को हम धड़ल्ले से खा रहे हैं। हमारी हेल्थ पे, नो वंडर ये सब एक दूसरे से लिंक है। फिर हमारी क्यों देश डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया ना बने? हमारा क्यों देश कैंसर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, मतलब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ना बने, जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं? रेगुलेशन इतना पुअर क्यों है? FSSAI क्या कर रही है, ये हमको पूछना पड़ेगा। हमारे जो चीज़ें हैं वो अमेरिका, यूरोप में जाके क्यों फेल हो रही हैं? क्यों अमेरिका कह रहा है कि हम पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आपसे मंगाएंगे, मसालों का 30% कट, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेगुलेशन को ध्यान से देखना पड़ेगा। बड़ी बेइज्जती हो रही है। देखो, एक चीज़ समझो, आप क्यों अमेरिका को गाली देते हो, क्यों यूरोप को गाली देते हो? उनका स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, लोगों की चिंता है उनको, तो वो अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ अपने मार्केट में आने ही नहीं देंगे जो ख़राब है, क्योंकि वहाँ के लोग भी अवेयर हैं और लोग वहाँ पे केस ठोक देंगे। और लोग वहाँ पे अगर, क्योंकि देखिए वहाँ की सरकारें जनता से डरती हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। यहाँ लोग, सरकार, पुलिस में लोग डरते हैं जाने से। IAS ने, अरे बाप रे कैसे जाएंगे उनके पास, ये हालात है हमारी। बल्कि वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये सब जनता के लिए बनाया हुआ है, ये सब हमारा ही है। आप समझ सकते हो? तो ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ना बड़ी दिक्कत की बात होती है। कहां से आप डेवलप करोगे? किसान कहता है कि हमको भारत में 292 के करीब पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या है? ये जहर होते हैं। पेस्टिसाइड्स आपको चाहिए ताकि फसलों में कीड़े ना लगे, लेकिन हद से ज्यादा अगर आप पेस्टिसाइड यूज करोगे, क्या अमेरिका में खेती नहीं हो रही, यूरोप में, इसराइल में, क्या हम उनसे नहीं सीख सकते? लेकिन कॉर्पोरेट ग्रीड, कितने ही लोग सरकार को चंदा देते होंगे। मैं सिर्फ क्या, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। ये आज की प्रॉब्लम नहीं, बहुत समय की, आज तो पता चलने लगा है। पहले के ज़माने में तो पता भी नहीं चलता था। खैर 1991 के बाद ही जो पैकेज्ड फूड और जितनी भी चीज़ें हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये है। तो जो कॉर्पोरेट ग्रीड है ना, कि भाई हर हाल में पैसा चाहिए। किसान कहता है कि हमको, बोलते हैं मालिक कि हमको कीटनाशक डालो, जितना हो उतना डालो। सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है, सरकार पेस्टिसाइड पे बैन नहीं कर रही है। जो, तो क्या किया जाए बताइए? लोगों को पता भी नहीं है चीज़, किसको पता होगा? 1% लोगों को ही पता होगा, 100 में से एक आदमी को भी पता है तो भी गनीमत है ना? वरना कौन ही इतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इतना बिजी रहता है ये सब चीज़ें समझने के लिए थोड़ी ना। और आप समझेंगे नहीं तो दूसरा अमीर बनेगा। तो दैट इज द मोर प्राइम कल्प्रिट्स हैं हम। फर्जी, देखो झूठा राष्ट्रवाद ना, ये आपको डुबा देगा। झूठे जब फर्जी राष्ट्रवादी लद गए वो जमाने जब असली राष्ट्रवादी हुआ करते थे। अब तो झूठा राष्ट्रवाद है। राम 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 कहोगे, लेकिन भगवान राम की तरह बनोगे नहीं, है ना? किसी इंसान की मदद करने से कतराओगे। मैंने कभी एक वीडियो देखा, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरा, 2 मिनट तक उसकी मदद करने कोई नहीं आया। वो पड़ा रहा वहाँ, और मेन अहमदाबाद में था, मेन चौराहे पे वो पड़ा रहा। गाड़ियाँ आती रही जाती रही, बस कुचल के चली गई, कोई मदद नहीं। स्कूटी से आदमी था वो। तो खाली बोलने से, फर्जी बातें करने से नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको वाकई आपके देश की चिंता होगी तो आप वो करोगे जिससे आपका देश आगे बढ़े। करप्शन है तो करप्शन, हमारे यहाँ तो लोग करप्शन को प्रमोट ही करते हैं। अरे छोड़ो यार, चालान नहीं कटवाएंगे, गलती हमारी है, हेलमेट नहीं पहना है, गलत पार्किंग में खड़ी कर दी, छोड़ो यार चालान नहीं कटवाएंगे, 100 रुपये यहाँ पे दे देते हैं, छोड़ो सर कुछ ले दाके। तो अब फिर उसके बाद फर्जी राष्ट्रवाद फैलाओगे, मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। तो वही बात हो गई यहाँ पे, है कि नहीं? अब ये इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन इस वजह से हमको देखना पड़ता है।
आप करते रहो, लेकिन इंटरनेशनली क्या है, सिंगापुर, हांगकांग ने एमडीएच मसाले को बहुत ऐड आता था लेकिन उसको बैन किया। इंडिगो के खाने को एक्सपोज किया। भारत में बहुत सारे पैकेज्ड जो है ना, नेस्ले यूरोप अमेरिका में एकदम औकात में है, यहां पे शुगर ज्यादा दे रहा है, बच्चों को शुगर ज्यादा दे रहा है। बताइए टाइप 2 डायबिटीज कितने लोगों को हो रही है? 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो ऐसा जबरदस्त बेवकूफ बनाते हैं कि क्या बताएं। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो जो लो इनकम कंट्रीज है, अब आप देखिए हमारा रेगुलेशन कितना वीक है कि हमारे यहाँ कैसे ये नेस्ले, ये बाकी नेस्ले हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर शिकंजा कसा, नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन, मैगी तो इन्हीं का ही प्रोडक्ट है ना। तो आप ये देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि भारत में कुछ भी बिक जाएगा, टेस्ट दे दो। 9 साल 9 ईयर ओल्ड इंडियन स्कैंडल जिसमें मैगी नूडल्स था, अभी नेस्ले दोबारा उस पर आ गया है। क्यों? क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी, स्विस इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप ने यह बताया है कि जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं ये जो बेच रहा है एशिया और अफ्रीका में, हाई लेवल्स ऑफ एडेड शुगर है, शुगर ज्यादा है। और शुगर बहुत ही बेकार चीज होती है जो आपको कुछ नहीं देती है, बीमारियां देती है। नेचुरल शुगर इज गुड, बट ये रिफाइंड शुगर इज जहर। तो भारत उन देशों में से एक है जो बेबी सीरियल, मतलब यहां पे बहुत ऐड आते हैं, बहुत जबरदस्त प्रमोशन होता है, हर बच्चे को खाना चाहिए, शुगर है इसमें, एडिटिव स्वीटनर, कौन देखेगा ये। स्पाइसेस पे आ जाओ, मसालों पे आ जाओ, हांगकांग सिंगापुर ने बैन किया। एथिलीन ऑक्साइड कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट इसमें मिला है। आपको पता है कि आप बस 1 सेकेंड काफी है, 1 सेकेंड, एक बार अगर आपने कुछ ले लिया, 1 सेकेंड के अंदर आपके डीएनए में बदलाव होगा, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत होता है ये। तो ये इतना ज्यादा डेंजरस है। ये जो कार्सिनोजेन होता है, सिगरेट फूकते रहते हो, किसी बस 1 सेकेंड की बात है, जिस दिन डीएनए में बदलाव हुआ खेल खत्म, जेनेटिक चेंजेस हुए खेल खत्म। कैंसर ऐसे ही तो होता है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ। अब सेल को समझो कि सेल कैसे बना है। सेल के अंदर तो पूरी एक अपनी दुनिया चल रही है, बिलियंस ऑफ सेल्स में एक में भी अगर डिफेक्ट आया तो वो एरिया पूरा खत्म और आपकी पूरी बॉडी खत्म। और ये क्यों होता है? हमारी अनहेल्दी फूड हैबिट से। और ये क्यों है? क्योंकि मार्केट किया जा रहा है, भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। माँ बाप भी पता नहीं कैसे बच्चे को, चलो बेटा कोल्ड ड्रिंक ले लो, अरे हम तो हफ्ते में एक या एक महीने में एक बार भी मत पिलाओ, या महीने में एक बार भी उसको अनहेल्दी फूड ना दो। एक तो उसको आदत पड़ेगी और दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। कभी पूछना क्यों बीमार पड़ते हैं आपके बच्चे इतना ज्यादा? अब तो बहुत बीमार पड़ने लगे हैं। मसाला वेरिएंट्स जो हैं वो अमेरिका फूड और ड्रग डी जो एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, ये ऑलरेडी, क्योंकि देखिए भारत के मसालों को अमेरिका ने लेने से मना कर दिया, 30% का रिड्यूस के हम नहीं लेंगे, है ना। तो एमडीएच और एवरेस्ट दोनों ने बोला है कि नहीं हम तो कंप्लीटली सेफ है। अच्छा, यही एक बड़ी दिक्कत है। ये सब होने के बावजूद जो है यहाँ पे बोला जाता है कि नो वी आर तो सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो सरकार से परमिशन ली थी, सारा जो सब कुछ है वो सरकार पे डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें थी। अब और आ जाओ, भारत के ऑफिशियल्स का क्या रिस्पॉन्स है। FSSAI इन्होंने बोला है ये तो फॉल्स और मेलिशियस है, क्योंकि बोला कि आपने हांगकांग सिंगापुर के आप क्या कर रहे थे। इन्होंने बोला हमको 20 दिन चाहिए। 20 दिन क्यों चाहिए भाई, एक दिन के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। कुछ लोगों ने तो, मैं देख रहा था, उन्होंने टेस्ट करवाए, जिस चीज के रिजल्ट 1-2 दिन में आ गए, उसमें 20 दिन क्यों चाहिए। तो बोला कि नहीं, हमने तो ये जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, ये वही है ना कि एक तो गलती करो फिर जस्टिफाई करना कि नहीं हम तो सही है, हमने तो यही किया। अरे भैया मानो, जब तक आप, स्टेप 1 होता है एक्सेप्टेंस किसी भी चीज का, तो जब तक आप मानोगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो यहाँ पे देश के बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, बहुत कुछ नॉर्म्स नहीं है। जब आप नॉर्म्स देखने बैठोगे ना, आप सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सबको पता है, ठीक है, एवरीवन न्यूज। और ये सब सामने है, ये कोई छुपा नहीं है, पर्दे के सामने है। अभी दोस्तों अगर आप, ये तो कुछ प्रोडक्ट्स की बात है ना, सारे प्रोडक्ट का अगर आप टेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, दिमाग उड़ जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और क्या हो रहा है। समझ रहे हो, ये तो कुछ की बात है। तो यहां वही है कि जो पुलिस ने अभी फेक स्पाइसेस डिस्कवर किए, पुलिस ने रेड मारी। अब उसमें बोला मिलेट्स, वुड डस्ट, चिली हेड्स, एसिड्स और ये सब स्टैंडर्ड ऑयल्स, ये सब बिकते हैं, ये धड़ल्ले से बिकते हैं। आप जो खरीद लेते हो मंडियों से, स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, तो यह आसानी से खूब बिकता है ये, और लोग खरीद रहे हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं।
भारत जैसे फूड सेफ्टी, अब जेनेरिक ड्रग्स की बात करें, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सप्लायर कफ सिरप भारत में रहा है, सबसे ज्यादा। अब यहां पे गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत एक्सपोर्ट करता है, लो इनकम कंट्रीज में भारत एक्सपोर्ट करता है। इन कफ सिरप को बैन किया क्योंकि यहां पे चिल्ड्रंस में पॉइजनिंग देखने को मिली, बैन किया गया ये कफ सिरप को। आप समझ सकते हो, ये और हमारी बेइज्जती। WHO ने बोला कि जो भारत 4 इंडियन मेड कफ सिरप, जो गैम्बिया में मौतें हुई थी ना, अभी ये पिछले साल की खबर है, ये इस वजह से हुई थी। ठीक है, मैगी हर जगह मिल रही है, मैगी में लेड ज़्यादा था। लेड आपका दिमाग ख़राब कर देता है, आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम, हेडेक, नर्वस ब्रेकडाउन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेड की वजह से होती है। लेड से कैंसर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैगी में लेड जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा लेड हमको सामने आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैगी पैकेट्स उठाए, उधर बाबा ने लॉन्च कर दिए मैगी पे बैन लगने की, उधर बाबा रामदेव आ गए कि भैया, अब वो बाबा रामदेव ने खुद माफ़ी मांगी है कि भैया कोरोनिल के हमको माफ़ कर दो। आप ये समझिए कि कौन लोगों के लिए सोचेगा। बाबा रामदेव से बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने लोगों के लिए सोचा, वो खुद एक बिजनेस पे सवार हो गए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। कैसे होगा ये, कैसे काम करेगी ये सारी चीज़ें, आप बताइए। मैगी अभी भी बिक रही है, उन्होंने कहा हमने अपनी गलती सुधार ली है, सब कुछ हो गया है, बट डेंजरस तो है ही कहीं ज़्यादा, है ना। हालांकि सिंगापुर और हांगकांग में इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मैगी हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेबी फूड में शुगर है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे कई बार जो शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, प्रोडक्ट को बैन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉबिंग होती है। लॉबिंग क्या, जैसे ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ना, इनका पैसा लगा होता है। सरकार चलाता कौन है? सरकार, आपने शिवाजी द बॉस देखी है, उसमें क्या कहता है, तुम्हारी सरकार गई आनंदम, अविश्वास प्रस्ताव लाओ। बेसिकली पैसे का खेल है सब, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। आज के ज़माने में कलयुग है भाई, ये बात समझ लो कि हम कलयुग में रह रहे हैं। तो ये भयानक कलयुग है, तो कलयुग में सब कुछ तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है, पैसे का खेल है यहाँ पे। तो सरकार डोनेशन, आप देखिए किसको कितने डोनेशन जो दिए हैं सरकार, जिनको बोलती है, जिन बात पे वोट मांगा जाता है, उन्हीं वही डोनेट कर रही है, वही कंपनी जो है वो सरकारों को डोनेट कर रही है। तो पैसे से चल रही है सरकार। अब जैसे अमेरिका में बंदूक बैन नहीं होगी, बंदूक देना अच्छी बात है, कितनी मौतें हुई हैं, स्कूल में जाके बंदूकें चला दी, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी लॉबी है बंदूकों की, क्योंकि बंदूक सबसे ज़्यादा, जो अमेरिकन गन एसोसिएशन है, सबसे ज़्यादा चंदा वही देते हैं, और उस एसोसिएशन में है कौन, ये कंपनी वाले बड़े बड़े। तो यही इसीलिए ना इन चीज़ों पे कर्टेल बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि ये इतने अमीर हैं, इनके पास इतनी ताकत है, पूरी सरकार बदल सकते हैं। तो यू नीड पावरफुल, यू नीड गट्स, ये चीज़ है। अब ये तो डबल स्टैंडर्ड है। आप अमेरिका में तो बढ़िया खाना बेच रहे हो, अमेरिका में तो कोई शुगर नहीं, लेकिन भारत में लो इनकम कंट्रीज में आप शुगर डाल के बेच रहे हो, तो ये चीज़ है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होनी होनी, हालांकि अभी भी इस पर कुछ खास फैसला हुआ नहीं है। तो ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे अगर स्टेक होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम आई तो स्टेक होल्डर्स तो बैन बजा देंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है। देखिए, आप अगर एक देश का वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो वो देश को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक देश को महान बनने के लिए एक तो वैल्यू सिस्टम उसका अच्छा होना चाहिए, मतलब हर कोई ईमानदार रहे। सतयुग था ना, तभी वो ऐसा था, राम राज्य था। दूसरा, सेक्युलर रहे वो देश, हर किसी को कोई ऐसा प्रॉपर धर्म को नहीं, सब हर किसी को वेलकम करे। तीसरा, देखिए वैल्यू सिस्टम तो आ गया, और सस्टेनेबिलिटी अगर रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कि एनवायरनमेंट को भी लेके चलना है और हमको अपने हिसाब से भी चलना है, तब जाके एक देश का पूरा डेवलपमेंट होता है। और अगर ऐसा देश है ना, तो ऐसा देश मिलेंगे नहीं आपको, है ही नहीं। आज के, एक समय भारत हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। वैल्यू सिस्टम तो हमारा सबसे ज़्यादा कोलैप्स हुआ पड़ा है, सबसे ज़्यादा। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन धोखा देने में हम सबसे आगे हैं, सबसे आगे। ठीक है यार, थोड़ा सा यार 10,000 रुपये दे दो, ले लो भाई, हम अच्छे हैं, ले लो। फिर एक महीने बाद 10,000 मैंने दिए थे, अरे यार छोड़ो यार। तो धोखा देने में, अपनी बातों से मुकरने में ना, तो हम तो बहुत आगे हैं। तो हमारा वैल्यू सिस्टम कलेक्टिवली कोलैप्स हुआ पड़ा है, भयानक करप्शन है। अब आप बोलेंगे दूसरे देशों से क्या लेना देना यार? तुमको अपनी जिंदगी से मतलब कि दूसरे की जिंदगी से मतलब है? तुम अपनी को सुधारोगे, दूसरे को सुधारोगे। ठीक है,
तो इसीलिए जो ब्रांड केयर टेकर्स हैं, कस्टमर कंसर्न्स और की तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये अब है नहीं। हालांकि भारत ने कंज्यूमर लॉज बहुत तगड़े बनाए हैं, आपको कोई धोखा इस समय नहीं दे सकता, बहुत तगड़े कंज्यूमर लॉज बनाए, नो डाउट। बट दोस्तों ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर लोग कहते हैं छोड़ो यार क्या ही फर्क पड़ रहा है। लोगों की भी गलती, लोग अवेयर नहीं है भाई, लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इन सब पे बहुत कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस दिन लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिस दिन लोगों ने घेरना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिए सबकी बैंड बजेगी। तो कभी भी आप ही अवेयर हो जाओ। पैकेट के पीछे देख लो क्या क्या है, क्या क्या बेचा जा रहा है। मैं दोस्तों एक फिजियोथेरेपी में गया, ठीक है, तो मतलब मेरा कुछ नहीं था, ठीक है, मेरा एक थे जिनको प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो आप फिजियोथेरेपी करवा लो। वहाँ पे उन्होंने एक दवाई दी, कोलाजन। कोलाजन आपको पता है विटामिन डी और बाकी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बट वो नॉनवेज रहता है। अब वो थे जैनी, उस पर रेड मार्क था, है ना। मैंने कहा ये क्या दे रहे हैं आप? अपनी मुंह से बोल रहा है वो कि नहीं ये तो दवाइयों में कहाँ पे नॉनवेज, दवाइयाँ तो वेज होती हैं। देखिए ऐसे बेवकूफ़, मैं तो इंटेलिजेंट था, अरे मतलब मैं अवेयर था, इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, मैं तो अवेयर था, ठीक है, तो मुझे पता था। अब कितने लोग, 100 में से 99 अगर लोग उसके आए तो वो तो 99 को चिपकाता होगा, और ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया कि ले लो ले लो ले लो ले लो। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है ठीक है, मैंने कहा आर यू श्योर? मेरी वाइफ भी थी मेरे साथ में, तो कहने लगा कि आप श्योर है ना कि ये, कहना हाँ बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। बोला हाँ ठीक है, धर के घर आया। और फिर हमने कहा कि आपसे कॉम्पनसेशन लेंगे हम। आप समझ रहे हो, ये जो आप वेज कह के नॉन वेज बेच रहे हो, क्या होता है कोलेजन, उसको यही वो सोचिए, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको ये नहीं पता कोलेजन क्या होता है। हमने कहा क्या होता है ये, व्हाट डज दैट मीन? तो फिर हमने उनके पूरे पैसे वापस करवाए और फिर मतलब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। लीगल केस हमने नहीं किया। तो आप ये समझिए कि अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। पतंजलि में भी जैसे बाबा रामदेव ने कोरोनिल पे माफ़ी मांगी, अब कोरोनिल कितनी बिकी है, माफ़ी मांगने से क्या होता है? देखिए किसी को सज़ा दीजिए, ऐसी सज़ा दीजिए कि दोबारा लोग हिम्मत ना करें। जब आप ऐसा सिस्टम बनाओगे ना, रॉबस्ट सिस्टम, चाहे नेस्ले हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, अगर आप तगड़ी सज़ा दोगे, चाहे एमडीएच नेस्ले, तो उसके बाद ना उनकी वो बचेंगे नहीं। फिर 10 सोचेंगे गलती करें कि ना करें। लेकिन हमारे यहाँ ना कानून से कबड्डी खेल के लोग जो है वो बच जाते हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही गलत है। तो ये लेक्चर था, अच्छा एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा आपको बताऊं। तो भाई देखो, आपकी हेल्थ इस समय आपके ही हाथ में, आपको कोई बचाने वाला आएगा नहीं। तो एक बार ज़रा देख ले जिस नाम पे चीज़ें बेची जा रही है वो ठीक है कि नहीं। पीछे कंटेंट ज़रा सिर्फ 1 मिनट लगेगा यार, 1 मिनट में तुमको कमेंट एक बस कंटेंट डालना है, वो पता चल जाएगा आपको। आधे से ज़्यादा तो कंटेंट वैसे भी पता ही होता है क्या है, तो वो ज़रूर कर लो। अगर आपको लग रहा है नहीं है तो चले जाओ कोर्ट केस, पैसा भी मिलेगा, लैमलाइट भी मिलेगी और वो कंपनी माफ़ी भी मांगेगी आपसे। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत नहीं होती, साइनिंग ऑफ।